मोदी जी देश को बनाने नहीं, मोदी जी देश को बिगाड़ना चाहते हैं। कांग्रेस से जिसको आना है आए, बीजेपी से जिसको आना है जो आए, यहाँ से अवध ओझा जी 50,000 कम से कम वोटों से जीत के जाएंगे। देखिए, चेहरा किसी जरूरत से नहीं बदला गया है जी। एक रिक्वायरमेंट होती है, उनको लगा के शायद जिस सीट से वो लड़ने वाले हैं वहाँ से लड़ना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बीजेपी का जो नफरत भरा माहौल है, हिंदू मुस्लिम जो पहले प्यार से बैठते थे, खाते पीते थे, आज उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल आज देश नहीं दुनिया के एक आइकन बन गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ गए हैं, बेहद नज़दीक हैं और अभी हम दिल्ली की पटपरगंज विधानसभा में मौजूद हैं। अब ये कह सकते हैं कि दिल्ली में सर्दियां तो हैं, अब इस सर्दियों के साथ साथ एक और चीज़ जो है लगातार बढ़ रही है और वो है दिल्ली का राजनीतिक पारा। अब राजनीतिक पारा से हमारा साफ तौर पर मंतव्य है, साफ तौर पर मतलब है कि जिस विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं, ये सीट आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की थी। अब थी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने चेहरा बदल दिया है। अवध ओझा जो कि अभी कुछ ही हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनको इस सीट पे जो है टिकट मिल गया है। अब यहाँ की जनता या यहाँ के लोग कैसे देख रहे हैं ये जो चेहरा बदला गया है आम आदमी पार्टी द्वारा, इस चेहरे को स्वीकारेगी यहाँ की जनता या नहीं, वो तो हमें विधानसभा चुनावों के नतीजों में जरूर दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले हम कार्यालय पे मौजूद है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं और क्या ये चेहरे को और जो बदलाव किया गया है उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, चलिए बताते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साबिर अली है जी सर, सबसे पहले तो सवाल यही कि चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, चेहरा बदल गया है इस सीट पर। कभी चुनाव लड़ते थे मनीष सिसोदिया भी अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पे चेहरा बदलना पड़ा? देखिए, चेहरा किसी जरूरत से नहीं बदला गया है जी। एक रिक्वायरमेंट होती है, उनको लगा के शायद जिस सीट से वो लड़ने वाले हैं वहाँ से लड़ना ज्यादा बेटर रहेगा। वो आज भी डिप्टी सीएम है, कल भी थे और रहेंगे, और हो सकता है आगे और बड़ी जगह पहुंचे, सीएम पीएम कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा चेहरा बदलने वाली बात नहीं है। और जो अभी यहाँ पर ओझा साहब आ रहे हैं वो भी काबिल आदमी है, ऐसे अनपढ़ या ऐसे लोग नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं और शिक्षा जगत का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है उनका अपना। इसलिए केजरीवाल साहब ने और डिप्टी सीएम साहब ने जानबूझ के उनको यहाँ पर भेजा है। वो सिर्फ जरूरत के हिसाब से सीटें देखी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने चेहरा बदला है। रही बात आगे और इलेक्शन की, तो इलेक्शन यहाँ से आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी का जो नफरत भरा माहौल है उस माहौल को दुनिया नहीं चाहती है, हमारे दिल्ली वाले नहीं चाहते हैं। बात बताइएगा, इतनी नफरत बीजेपी के लिए क्यों है? बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी ने नफरत बनाई हुई है। अच्छा। आप देखिए, देश में जगह जगह आग लगी हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम जो पहले प्यार से बैठते थे, खाते पीते थे, आज उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उनका 2 पैसे का रवि नेगी जो निगम पार्षद है, वो गली गली में जाकर के नफरत का माहौल तैयार कर रहा है। इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहा है, वो नफरत का माहौल तैयार कर रहा है। हम इस नफरत के माहौल को फेल करेंगे और आम आदमी पार्टी को जिता कर लेके आएंगे। इलेक्शन कोई भी लड़े। ये 100% बोल रहे हैं? 100 नहीं, 1000%। इतना विश्वास है अरविंद केजरीवाल पर, हम वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे? हम यहाँ की जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच का हमें मालूम है। ये हमारे इलाके की जनता नफरत की राजनीति नहीं जानती है। हमारी शिक्षा की जो क्रांति आई हुई दिल्ली के अंदर, आप उसको देखिए, पूरे देश में मशहूर है, तो हम उसी को जिंदा रखेंगे। सर आप बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील सिंह हुआ। अभी आप हमारे साथी से एक सवाल पूछ रहे थे हमारे जी कि मनीष सिसोदिया जी ने सीट छोड़ा है। नहीं, छोड़ा नहीं है, उन्होंने ऑफर चेहरा तो बदला गया है ना, कि तो खास वजह क्या है? इसको समझिए, इसको समझिए। देश के नामी गिरामी शिक्षाविदों में से एक हैं अवध ओझा जी। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं शिक्षा के लिए काम करना चाहता हूं और जो भी मेरे से शिक्षा काम करवाना चाहता है मुझे अपने पार्टी में ले ले। उन्होंने सबको कहा था कि जो शिक्षा पे काम करवाना चाहता है, मैं शिक्षा पे काम करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मुझे पता है कि पटपरगंज शिक्षा के एक्सपेरिमेंट का केंद्र रहा है और मनीष सिसोदिया जी के लिए बड़ा मजबूत सीट रहा है, 3 बार वहां से विधायक रहे। तो उन्होंने यही शर्त रखी थी कि अगर मनीष सिसोदिया जी अपने सीट से मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो मैं वहां आऊंगा। तो पार्टी ने स्वीकार किया। मनीष जी ने कहा कि बिल्कुल आप आइए, हमें तो अच्छे लोग चाहिए, हमें तो शिक्षाविद चाहिए और पटपरगंज के लोग जिता देंगे। ये कंफ्यूजन समझिए। फिर इस शर्त पे अवध ओझा जी यहाँ आए और अवध ओझा जी ने यहाँ चुनाव लड़ा, यहाँ पे चुनाव लड़ा, क्योंकि मनीष सिसोदिया के लिए फिर बाकी सारे विधानसभाओं से ऑफर आने लगे कि आप हमारे यहाँ से लड़िए, क्योंकि मनीष सिसोदिया आज के डेट में सिर्फ एक विधायक नहीं है,
सिर्फ विधायक नहीं है, एक शिक्षा और मनीष सिसोदिया का ऐसा नाता जुड़ चुका है कि देश ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में और सरकारों में यह चर्चा है कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी एजुकेशन सिस्टम का कायाकल्प कर दिया है और उसका एक्सपेरिमेंट का केंद्र पटपरगंज रहा है। तो मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, उनके लिए 70 विधानसभा है, 70 विधानसभा में से किसी विधानसभा से लड़ सकते हैं। यहाँ अवध ओझा जी को, चूंकि पटपरगंज शिक्षा का एक्सपेरिमेंट का केंद्र रहा है, इसलिए अवध ओझा जैसे सम्मानित एक शिक्षाविद को बुलाया गया है। यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और भारी मत से जीत के जाएंगे। उनके सामने कोई भी चुनाव लड़ ले, XYZ जिसको आना है आए, कांग्रेस से जिसको आना है आए, बीजेपी से जिसको आना है जो आए, यहाँ से अवध ओझा जी 50,000 कम से कम वोटों से जीत के जाएंगे। और वो जीतेंगे ही नहीं, इसके बाद एक मैसेज आएगा, मैडम, एक मैसेज आएगा पूरे देश में, जितने देश के शिक्षाविद है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे और अलग अलग कोई लोकसभा लड़ेगा, कोई विधानसभा लड़ेगा और फिर देखिए देश में शिक्षा की कैसी लहर चल रही है। देखिए, आपने खुद ही कहा, मेरा सवाल बस इतना है कि अगर अवध ओझा जो कि शिक्षा जगत के बहुत बड़े नाम है, बहुत अपना इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं और लोगों को और बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं। देखिए, आपने खुद कहा कि यहाँ पर जो है हम पटपरगंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल हो चुके हैं शिक्षा को लेकर, और यहाँ पे अभी हम आ रहे हैं तो हमने स्कूल भी देखा, बहुत बेहतरीन स्कूल था वो। लेकिन इसी जगह पर क्यों, अगर उनको चांस देना चाहिए, अगर वो पार्टी ज्वाइन करें तो कोई और क्षेत्र क्यों नहीं मिला? यहाँ ऑलरेडी काम हो चुका है और कितनी विधानसभाएं हैं। मैं आपको इस चीज को और थोड़ा सा अलग तरीके से बतलाने की कोशिश करूंगा। एक शिक्षाविद आदमी नए नए राजनीति में आ रहा है, उसको राजनीति का तो उतना अनुभव नहीं है, उसको शिक्षा का खूब अनुभव है। लेकिन पटपरगंज की टीम जो है, जो शक्ति जो है, वो सबसे मजबूत है दिल्ली में। तो पटपरगंज के लोग, पटपरगंज के कार्यकर्ता, पटपरगंज के लोग यहाँ के शिक्षा की भावना को समझते हैं और शिक्षा को कद्र करना जानते हैं। तो एक शिक्षाविद को इससे बढ़िया बेहतरीन सीट पूरे दिल्ली में नहीं मिल सकता है। लेकिन अवध ओझा जी की बहुत सारी ऐसे इंटरव्यूज हैं, बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें खुद वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी वो जो है बहुत डीमोटिवेट या फिर कह सकते हैं बहुत कुछ खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ चुके हैं। राजनीति में परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती है और एक जो शिक्षक होता है, जब उसको किसी पार्टी से जोड़ा नहीं जा सकता, जब वो स्वतंत्र होता है तो उसका एक उस समय के परिस्थिति के अनुसार एक ओपिनियन बनता है। जैसे जनता का बनता है उसे शिक्षक का भी ओपिनियन बनता है। उन्होंने भूत में क्या बातें कही उससे कोई मतलब नहीं है। यदि केजरीवाल को उन्होंने कुछ कहा तो केजरीवाल ही तो बढ़ के उनको ले आ रहे हैं कि तुम दूर से देख रहे हो ना, तुम नजदीक आओ। उन्होंने देखा, समझा। उन्होंने कहा कि मैं क्यों मोटिवेट हुआ, वो अवध ओझा जी का एक इंटरव्यू में देखा तो उन्होंने कहा कि एक लड़का मुझे मिला, किसले नाम का, जो 21 साल का लड़का है, दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया है और इनकी एक योजना है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें ब्लास्टर के माध्यम से आज उसका 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा अगर 1.5 करोड़ का टर्नओवर पैदा कर लेता है दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम से, तो वो मोटिवेट हुए, फिर और कुछ लोगों से मिले। तो कुछ चीजें क्या है, दूर से हो सकता है कि वो दिखाई न देता हो, जब नजदीक कोई आता है तो बहुत सारी चीजें उसको दिखाई देती है। तो 3 बार यहाँ से जो है मनीष सिसोदिया जो है जीत चुके हैं, अब फिर वही बात कि वो चेहरा बदल गया है, तो अब यहाँ की जनता किसको ज्यादा सपोर्ट करेगी, किसको ज्यादा प्यार करने वाली है? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल आज देश नहीं दुनिया के एक आइकन बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया किसी एक सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो 70 के 70 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और आज जो भी आदमी लड़ेगा वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही है, कोई दूसरा नहीं है। जो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से प्रेम करता है, जो शिक्षा से प्रेम करता है, जो गरीबों से प्रेम करता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया है। कोई एक आदमी नाम नहीं है, एक विचारधारा है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, मनीष सिसोदिया एक सोच है। ये देश के 90% जाति विशेष की बात नहीं करते, वो धर्म विशेष की। बहुत सारी देश में पार्टियां हैं, कोई किसी जाति की है, कोई किसी धर्म की है, कोई किसी क्षेत्र की है, उनकी अपनी एक विचारधारा है। आम आदमी पार्टी की एक विचारधारा है कि देश के कोई भी वर्ग का आदमी हो वो पढ़ा लिखा हो। देश तभी विकसित बनेगा जब यहाँ के युवा पढ़े लिखे होंगे। आज कितनी बड़ी विडंबना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी वाला देश में 65% युवा आज देश को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकता, क्योंकि उसको उस तरीके का शिक्षा नहीं दिया गया। यहाँ के युवाओं को, मोदी जी का तो संकल्प है देश को बनाना है 2047 में। मोदी जी देश को बनाने नहीं, मोदी जी देश को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं के हाथ में लाठी डंडा, नफरत की राजनीति समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मेरा एक पर्सनल कोई धर्म हो सकता है, इनका कोई धर्म हो सकता है, इनका कोई धर्म हो सकता है। शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, गरीबी का कोई धर्म नहीं होता,
भूखमरी का कोई धर्म नहीं होता, मानवता का कोई धर्म नहीं होता। वो धर्म क्या होता है, एक ही चीज जानता है, एक बच्चे को शिक्षा चाहिए ताकि वो अपने परिवार को, अपने जीवन को, समाज को सही ढंग से देख सके। तो आज आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक सूत्र है, आरोप तो सब पे लगते हैं, वो लगेंगे। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक काम कर रही है कि सरकारी स्कूली व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहती है, और उसमें मनीष सिसोदिया उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षकों का कद्र आम आदमी पार्टी करना जानती है, पढ़े लिखों का कद्र करना जानती है, और उसमें परिवारवाद नहीं है। और आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल को यदि मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होता है तो इतनी पढ़ी लिखी महिला को मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो तो नहीं कहते कि मेरी पत्नी बनेगी, वो तो नहीं कहते कि मनीष सिसोदिया बनेंगे, वो तो नहीं कहते कि हमारे आंदोलन के साथी बनेंगे। उन्होंने सबसे पढ़े लिखे आदमी को बनाया जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। मतलब आम आदमी पार्टी का एक ही अतीसी को भी लेके बोला गया कि वो जो है क्या बोल रहे कि वो सीएम नहीं है, वो कठपुतली बिठाई गई है, ऐसी तरह की कुछ बातें। बहुत सारी बातें होती है। पार्टी के पास एक विचारधारा है, एक वर्ड बोला गया डमी करके बोला गया। वो तो विरोधी वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपसे एक बात कही, आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का समर्थक हो, ये बढ़िया से जानता है कि उस सीट पे चाहे जो भी बैठे तो उसकी एक विचारधारा है, सरकारी स्कूलों को ठीक कराना है, सरकारी अस्पतालों को ठीक कराना है, गरीबों के लिए काम करना है, न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना है, देश के उत्थान के लिए काम करना है। तो उनको पता है कि हमको क्या करना है। आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, विचारधारा इंपॉर्टेंट है, और विचारधारा है शिक्षा की और स्वास्थ्य की। ठीक है, तो आप इतना समझिए।